वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इज फन। आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले हमने क्या करा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये तो हमें पता है ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ये तो हमें पता था। आज हम इनकी डीप डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, इनमें कौन सी फोर्स लगती है, इनका फिजिकल नेचर क्या होता है और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। और आज आप इस टेबल को पूरे अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन हमारे स्कूल एग्जाम में एज वेल एज जेईई और नीट में पूछा ही जाता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए नॉन पोलर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम इनको छोड़ते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हों। आयनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो। यहाँ तक समझ आ गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स एंड आयनिक जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। और मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस इन अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक पूरा का पूरा सी है, उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे शिप्स होती हैं ना जो खराब पड़ी होती हैं बड़े बड़े समुद्र में, उनको क्या कहते हैं? कर्नल्स। इनको कर्नल्स कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटालिक सॉलिड्स आर कॉल्ड कर्नल्स। ठीक है, अब हम करेंगे मेटालिक सॉलिड की। देखिए तीन टाइप्स होती है, हमें पता है, पोलर, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर क्या होती है? नॉन पोलर हमें बताती है कि जब देखिए HCl, जैसे हमने करा था HCl, अब हम कहेंगे HCl तो भाई गैस या लिक्विड होता है, ये तो एसिड होता है। लेकिन हम यहाँ पर सॉलिड के बारे में बात करें तो हम सॉलिड या ड्राई HCl लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? नॉन पोलर में क्या आता है? ये सारा कंसेप्ट किसका है? जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था क्लास 11th में। नॉन पोलर सब्सटेंस में कौन सी फोर्स लगती है? लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। ये तो बहुत इजी था। उसके बाद इनके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा कि HCl SO2, देखिए जिसमें सेम एलिमेंट्स है, सेम है, उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होती तो उनमें डिस्पर्जन फोर्स लगेगी ना। CCl4 H2, ये बहुत सही है। H2I2, मतलब सेम एलिमेंट से बने हैं ना, सेम। तो इनमें क्या होगा? कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। तो इनका क्या हो जाएगा? नॉन पोलर नेचर हो जाएगा। अब ये क्या होते हैं? सॉफ्ट हार्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा और हमेशा हार्ड ही होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है? फोन कौन होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ ज्यादातर बनाएगा बॉन्ड। तो इनके साथ बॉन्ड बनाने में क्या बनाता है? ये हार्ड बनाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वेरी लो और लो, ये क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लो होता है। सबसे कम किसका होता है? डिस्पर्जन, क्योंकि इनके बीच में तो अट्रैक्शन है ही नहीं। इनके बीच में डिस्पर्जन लंडन फोर्स है, सॉफ्ट होते हैं इंसुलेटर, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इनका तो बहुत ही कम होगा। डाइपोल में भी ठीक होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी लो होगा, मतलब ज्यादा ना हाई ना कम, बट इसमें कम होगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। आयनिक सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो, इनमें कौन सी फोर्स लगती है? कॉलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में ये फोर्स लगती है जिसका नाम क्या है? कॉलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके एग्जांपल जैसे NaCl MgO, जैसे कैसे टूटता है ये? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हम करा था ना ये आइडियल क्रिस्टल में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है। अब हमें पता था जब हमने क्या बनाया था, इसका ब्राइन सोल्यूशन बनाया था क्लास 11th में, तब हमें पता चला था कि इंसुलेटर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सोल्यूशन। तब ये क्या करते हैं? कंडक्टिविटी अपनी शो करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। आगे हम करने जा रहे हैं मेटालिक सॉलिड।
हम करेंगे मेटालिक सॉलिड में हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पता चल गए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस इन अ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव आयंस का समुद्र है, चारों तरफ पॉजिटिव आयंस बिखेरे हुए हैं। या सपोज करिए एक जैसे सॉरी, अगर हमारे पास कोई पानी है या हम उसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे जब किड्स खेलते हैं तो हम छोटे छोटे टॉयज गिर देते हैं उसमें, वे कोई भी टॉय होता है तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं ना, तो वो क्या होगी, पानी क्या हो गया, पानी क्या पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करेगा इन डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं और बीच में प्रोटॉन खड़े हैं, बीच में प्रोटॉन खड़े हैं। जैसे फीरियस, कूपर, एजीएम, कौन से मेटल्स, कौन से लिख लो, सारे मेटल्स ही तो आ जाएंगे सॉलिड में ये, ठीक है। ये होते हैं हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। हमें पता है ना मेटल्स की क्या बनती है, चेन्स बनती हैं, गेट्स बनते हैं, ग्रिल्स बनती हैं, बहुत वैरायटी बनती है किससे, मेटालिक सॉलिड से। ये हार्ड होते हैं, हमें पता है कि मेटल इज हार्ड, लेकिन ये हार्ड होते हुए भी मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ये हार्ड होते हुए भी मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। अब क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल क्या होता है, बीटन अप इनटू थिन वायर्स। जब किसी पत्ती पत्ती वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डक्टाइल। एंड मैलिएबल जब बड़ी बड़ी शीट्स में कवर करते हैं, हमने देखा ना कि शॉप्स की शीट किसकी होती हैं, एल्युमिनियम टाइप की होती हैं। वैसे वैसे क्या होता है, आज तक हमने मेन चीज़ सारी मेटल्स की ज़्यादा देखी है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दरवाजे की कुंडी, हर चीज़ किससे बनी हुई है, मेटल से। वो हार्ड होते हैं लेकिन मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। हमें पता है ना मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इनका फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इतनी जल्दी। अब लोहे के जो हमारे जिन पे हम चपाती बनाते हैं, हम अगर उनको हीट करते हैं या हम यूटेंसिल्स होते हैं हमारे जो, हम उनको हीट करते हैं, क्या वो मेल्ट हो जाते हैं? नहीं मेल्ट होते, इजीली मेल्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, ठीक है। आगे हम करने जा रहे हैं कोवलेंट। आगे अब हमने क्या करना है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों कहा जाता है? इनको नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना ये बहुत उससे जुड़े होते हैं, नेटवर्क वाइज जुड़े होते हैं। सिंपल सी बात है, कहीं भी सिलिकॉन आ जाए ना, कहीं सिलिकॉन आ जाए, क्वार्ट्ज आ जाए, डायमंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहीं भी सिलिकॉन अगर आ जाता है तो वो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। कोवलेंट इनमें बॉन्डिंग लगती है। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है तो कौन सी बॉन्डिंग लगेगी? कोवलेंट बॉन्डिंग लगेगी। क्वार्ट्ज हो गया, एक डायमंड कार्बन का आइसोटॉप है और एक ग्रेफाइट भी है। अब इसके दो आगे टाइप्स कर दिए, देखो जो क्वार्ट्ज कार्बन, डायमंड इज वेरी हार्ड। डायमंड क्या है, इनका फिजिकल नेचर इज वेरी हार्ड, और वेदर ग्रेफाइट का क्या है, सॉफ्ट है। ग्रेफाइट हमने कहा ना पेंसिल की जो निब होती है वो आसानी से टूट जाती है, बार बार उसको शॉर्प करना पड़ता है। तो क्या होता है, ग्रेफाइट का वो सॉफ्ट होता है लेकिन ये हार्ड होते हैं। अब देखिए डायमंड है, यहीं से याद रखो, इनकी अपोजिटेशन करनी है हमें। डायमंड इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एंड ग्रेफाइट बिहेव एज कंडक्टर। डायमंड किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, और कार्बन ग्रेफाइट किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। एक्सेप्शन है, हमें पता है ना, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे हमें डायमंड का पता ही है ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि ये बहुत प्रेशर के अंदर बनता है, बहुत टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। तो यही था हमारा मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। और ये टेबल वन ऑफ द मेन टेबल है जिसके बेस पर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।